Very good evening, friends, and welcome back to your own YouTube channel, Nivishek Bharat Talks, and this is your own friend here. So आज जो है मार्केट में क्या हुआ, कैसा प्राइस एक्शन रहा, तो उस सब को लेकर आपका दोस्त भरत हाजिर है। आज जो मैं आपके साथ कुछ एक फाइंडिंग शेयर करूंगा, सो वो बेसिकली यही रहेगा कि इतने सारे चार्ट्स को फ्लिप करने के बाद में एटलीस्ट होमवर्क करने के बाद इस टाइम पे वी कम टू नो कि कहाँ कहाँ जो है मूवमेंट सेक्टर वाइज भी होने की प्रोबेबिलिटी है। और उसी के बेसिस के ऊपर आई नॉर्मली कीप ऑन शेयरिंग वॉट एवर आई फाइंड एज अ पार्ट ऑफ दिस होमवर्क आइदर ऑन यूट्यूब और मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑन ट्विटर एंड टेलीग्राम। तो अगर आप देखेंगे तो मैंने अभी ट्विटर पे आपके साथ एक जस्ट चार्ट्स को फ्लिप करते हुए ही देखा और नोटिस किया कि जो राइस स्टॉक्स हैं, राइस स्टॉक्स में आज जो है एक अच्छा खासा मूवमेंट स्टार्ट होता हुआ दिखा। तो कुछ तो हलचल हुई है। वो आगे आने वाले कुछ दिनों में कैसा मटेरियलाइज होगा, कैसा प्राइस एक्शन डेवलप होगा, वो मुझे भी नहीं पता। बट आज कुछ ना कुछ एक चार्ट ऑब्जर्वेशंस जो मैं डालता हूँ ट्विटर पे भी, एंड दिस इज अवर ट्विटर हैंडल। अगर आप लोग हमारे साथ यहाँ पे नहीं जुड़े हुए तो यू कैन गेट मच मोर फ्रीक्वेंट अपडेट्स हियर ऑन ट्विटर एज वेल एज टेलीग्राम। तो टेलीग्राम का लिंक भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, वेयर आई नॉर्मली पुट माई ऑब्जर्वेशंस विद इन द डे ऑल्सो ड्यूरिंग द लाइव मार्केट्स। बट ईओडी डेटा काफी मैं कोशिश करता हूँ, अगर चार्ट्स कुछ अच्छे दिखते हैं, कुछ भी नया देखने को मिलता है तो चार्ट्स पे। सो केआरबीएल, दावत और चमनलाल सेठिया जो है ये राइस के स्टॉक्स हैं। इनमें कुछ ना कुछ मूवमेंट देखने को मिला, वॉल्यूम भी है आज। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें यहाँ पे कुछ मोमेंटम देखने को मिले। सेकेंडली, इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने शिपिंग के स्टॉक्स को जो है हमने मार्च 4 को कवर किया था, April 4 सॉरी। सो April 4 को हम लोगों ने शिपिंग स्टॉक्स को कवर किया था, ऐसे ही जैसे आज राइस के स्टॉक्स में मूवमेंट का दिख रहा है। सीमेंट के स्टॉक्स को हम लोगों ने अपडेट किया, पेपर के स्टॉक्स को हम लोगों ने तब अपडेट किया जबकि पेपर के बारे में उतना कोई बात नहीं कर रहा था। शुगर के बारे में फ्रीक्वेंटली मैं आपको कंटिन्यूअसली अपडेट्स दे रहा हूँ। तो इट्स नॉट लाइक कि समथिंग इज कमिंग टू मी और somebody is calling me or all that. What I'm trying to say is, and I have been very much फर्म बिलीवर ऑफ इट, जो मैं आपको बार बार शेयर करता हूँ। हो सकता है आप लोग जो रेगुलर अगर हमारे वीडियोस देखते हैं तो आप बोर भी हो जाएंगे वो सुनकर। ये चार्ट्स जो है वो आपको सब चीज पहले बताते हैं, अब आपको ये नहीं पता चलेगा कि वो कब होगा। लेकिन आपके अंदर अगर मार्केट में सक्सेस आप चाहते हैं, अगर अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो आपके अंदर एक क्वालिटी होना बहुत जरूरी है, दैट इज पेशेंस। तो पेशेंस से आप अपने सेटअप की वेट कीजिए। पेशेंस से अगर आपका सेटअप ट्रिगर हुआ है तो आप उसके लिए वेट कीजिए। अगर आइदर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो या आपका जो है टारगेट, बेस्ड ऑन whatever you are a player in the market, what kind of market participation, ट्रेडर है, इंट्राडे है, इन्वेस्टर हैं, पोजिशनल ट्रेडर हैं, जो भी हैं, मतलब आप तो उसके बेसिस के ऊपर आप उसको हिट होने दीजिए। तो यहाँ पे देखिए तो हम लोगों ने शिपिंग को 4 अप्रैल को शुरू किया था, और आज अगर आप देखेंगे तो दोनों मेजर स्टॉक्स जो हैं, जो कि एक लीडर्स हैं, मैसगॉन और जो गार्डन रीच, दोनों ने जो है ऑल नियर अबाउट ऑल टाइम हाई बनाया। This is how we catch the sector, and this is how we share the frequent updates on our handle. So आप लोगों को भी कुछ ना कुछ शायद सीखने को मिलेगा, तो you can just you know take the advantage of this. चलिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं चार्ट्स पे। और चार्ट्स पे अगर आप देखेंगे तो वो चीज़ जो मैं आपके साथ पिछले कई दिनों से शेयर कर रहा हूँ, और आज भी वही चीज़ आपको मैं बोलूँगा, रोज रोज मेरे लेवल्स में कुछ चेंज नहीं होगा। तो मेरा मार्केट व्यू वही है जो पिछले कई दिनों से, और जो मैंने आपके साथ कल भी एग्जैक्टली शेयर किया था विद लेवल्स। सो आज अगर आप देखेंगे तो इंट्राडे बेसिस पे हम लोगों ने 17,500 तोड़ा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो क्लोज जो है हम लोगों ने वहीं पे मैनेज किया 500 से ऊपर। तो कुछ ना कुछ जो है वो इस लेवल पे एक फलक्रम बोल सकते हैं, एक चुंबक बोल सकते हैं, मैग्नेट बोल सकते हैं, कहीं ना कहीं से वहां से हमें जो है वो प्राइस को खींच रहा है ऊपर की तरफ। सो अगर आप देखेंगे तो 21 पीरियड मूविंग एवरेज इज द एग्जैक्ट मतलब वहीं से। और जो हम लोगों ने एक सपोर्ट जोन भी ड्रॉ किया हुआ है, जहाँ पे हमने काफी टाइम लिया था 5 से 7 ट्रेडिंग सेशन कंसोलिडेट होने के लिए और स्टार्टिंग दिस अप। अब इट इज अ काइंड ऑफ अ रिप्लेसमेंट, और इट गेट्स अ रिवर्सल दैट विल बी ओनली कंफर्म्ड अगर 17,000 डेली क्लोजिंग बेसिस पे जिसमें टूटेगा, तो मैं उसको रिवर्सल मान के आई विल टर्न बेरिश। टिल देन अभी मेरे लिए जो है ये एक रिट्रेसमेंट ही है। हो सकता है कि थोड़ा डीप रिट्रेसमेंट हो, तो मुझे नहीं पता।
तो यहाँ तक हो सकता है कि हम चैनल के अंदर सपोर्ट जोन के अंदर एक बारी पूरा आ जाए। बट 17,000 जिस दिन भी टूटेगा, दैट विल बी अ डे वेयर आई विल टर्न बेरिश पर्सनली। और वहां पे क्लियर हो जाएगा कि जो बीएस के जो सॉरी द बुल्स हैव थ्रोन देयर लास्ट टॉवल व्हिच दे वर हैविंग। तो ये व्यू रहेगा। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी जो है आज रिलेटिवली काफी स्ट्रेंथ देखने को मिला है। पिछले 4-5 दिनों में हम लोग जो 4 ट्रेडिंग सेशंस में देख रहे थे, नियर अबाउट काइंड ऑफ ग्रेवस्टोन डोजी बन रहा है या ऊर इस लेवल पे। 38,000 इज अ वेरी क्रूशियल प्राइस एक्शन पॉइंट, जिसको कि हम लोगों को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना चाहिए। 38,000 से लेके 39,000, ये जो 1000 पॉइंट्स की रेंज है, ये बहुत ही क्रूशियल है और बहुत ही अभी तक के लिए स्टिफ रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है। तो टिल द टाइम 38,000 और 39,000, ये जो 1000 पॉइंट की रेंज अगर हमारी नहीं टूटती है, सो आई विल डेफिनेटली अगेन रीट्रेट कि आप लोगों को एग्रेसिव लॉन्ग्स के बारे में अभी भी नहीं सोचना है। लॉन्ग्स इज ओके बट एग्रेसिव लॉन्ग इज वेरी मच रिस्की एट दिस पॉइंट इन टाइम मार्केट। और खासकर मैं आप लोगों से ये बोलूंगा, डेरिवेटिव साइड में आपको बहुत ही ज्यादा स्किल होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा आपको जो है ट्रेंड को पकड़ने की या कैप्चर करने की एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अदरवाइज अ वेरी स्मॉल स्विंग ऑफ 1-2% in bank nifty can bring a lot of challenge to do adjustments and all that stuff। तो यहाँ पे भी वही सीन है कि अप्रोक्सीमेट आज यहाँ पे हमने 13 पीरियड मूविंग एवरेज से ही जो है वहां से डायनेमिक सपोर्ट की है। सबसे बड़ी बात जो आज देखने को मिली है वो है कि स्मॉल स्मॉल कैप और मिड कैप जो है वो अच्छे खासा क्रैक हुए हैं आज। बट एक चीज यही है कि वहां पे भी जो डायनेमिक सपोर्ट है वो आपकी फास्टर मूविंग एवरेजेस से एटलीस्ट आज के लिए तो देखने को मिली है। फर्दर वो सस्टेन करती है, वो कंटिन्यू होती है, आई डोंट नो। बट प्रोबेबिलिटी है कि इन केस यहाँ पे भी जो है अगर बेंचमार्क इंडाइसिस की तरह एक रिट्रेसमेंट होने की प्रोबेबिलिटी है। अब वो रिट्रेसमेंट कितनी ज्यादा डीप होगी वो अभी कहना बहुत मुश्किल है। बट अगर जिस दिन भी ये अपर ट्रेंड अपर जो ये डिसेंडिंग चैनल की अपर ट्रेंड लाइन है अगर उसके अंदर आ जाते हैं और दोनों मूविंग एवरेजेस से नीचे हो जाते हैं डेली क्लोजिंग बेसिस पे, देन डेफिनेटली इट्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न स्पेसिफिकली फॉर बुल्स। सेम हियर फॉर स्मॉल कैप। बट अभी जो ये मार्केट है मोस्टली ये साइडवेज है। आप साइडवेज मार्केट कैसे है ये भी देख सकते हैं। आपकी जो मूविंग एवरेजेस हैं वो ऊपर नीचे प्राइस के दोनों साइड है। अगर आपकी कोई भी ट्रेंडिंग मार्केट फेज होगा तो उसमें जो है आपकी स्लांटिंग जो मूविंग एवरेजेस होंगी वो स्लांटिंग रहेंगी, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। ऐसे नहीं रहेगा कि आपको ये जो है कंटिन्यूअसली प्राइस के साथ साथ ये वाला जब आपको मूवमेंट देखने को मिलता है कि प्राइस के ऊपर नीचे दोनों साइड मूविंग एवरेज जा रही है, दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ योर साइडवेज और अ रेंज बाउंड मार्केट। यहाँ पे की ट्रेड करना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि स्टॉप लॉस आपके दोनों साइड पे हंट होते हैं। एंड यू गेट वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड कि अगर लॉन्ग जाते हो तो लॉन्ग का स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, शॉर्ट जाते हो तो शॉर्ट का ट्रिगर होगा। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 17,000 से 17,500 जो है वो एक ऐसी रेंज है जहाँ पे ट्रेड करना अवॉइड करना चाहिए until unless you can take the delivery, until unless you are very much confident about the fundamentals of that business, because these are very much small things in a larger perspective. If you are a long term holder or investor, then these things are of blips in your journey। तो इसी के साथ साथ अभी जो है कुछ एक स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट हो गया बेसिकली। वो कैसे है कि जहाँ पे पहले से ही बहुत ज्यादा जो है काइंड ऑफ एक एक्यूमुलेशन आप बोल सकते हैं या काफी ज्यादा जो है कंसोलिडेशन हो चुकी है, वहां पे जो है अभी ब्रेकआउट अगर कोई मिलता है देखने को तो उसमें आपको वॉच लिस्ट में जरूर रखना चाहिए। और अगर जहाँ जो प्राइस जो ऑलरेडी ब्रेकआउट्स इतने ज्यादा मतलब स्ट्रेच्ड आउट या एक्सटेंडेड लग रहे हैं, कुछ एक स्टॉक्स ऐसे हैं जैसे अदानी ग्रुप में है या स्पेसिफिकली जस्ट फॉर द मेंशन से, इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन और एनी बाय और सेल। बट अगर वो 5-6 वीक से प्राइस जो है मूविंग एवरेजेस से बहुत दूर जा चुका है तो उन ब्रेकआउट्स को प्ले करना इज वेरी रिस्की। बट जहाँ पे जो काफी टाइम से कंसोलिडेशन चल रहा है, जहाँ पे कि महीनों की कंसोलिडेशन है, अगर वो वहां पे अभी कुछ ब्रेकआउट मिलता है दैट कैन स्टिल बी प्लेड विद अ वेरी वेरी मिनिमल काइंड ऑफ और फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड। वही हम आज सेटअप्स कुछ डिस्कस करेंगे। और वो सेटअप जो है वो आने वाले कुछ दिनों में अगर ब्रॉडर मार्केट सपोर्टिव रहेगी तो वो ट्रिगर हो सकते हैं, बट दीज आर स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट्स। तो
स्टॉक्स आपके जो है वो चॉइस आपका जो फंडा, जो भी एनालिसिस बेसिस है, चाहे वो टेक्नो फंडा है, चाहे वो आप एनी इंडिकेटर के बेसिस पे सेटअप में आता है, तो वो जो है वो चॉइस आपके लिए मैटर करती है इस टाइम। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द स्टॉक स्पेसिफिक्स। सो सबसे पहला जो मेरे रडार पे स्टॉक रहेगा दैट विल बी राइट्स। यस यू है, बट इसमें काफी टाइम के बाद में अगर आप देखेंगे तो कुछ एक हलचल आज देखने को मिली है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं, अगर आप ये देखेंगे तो ये बहुत ही राइजिंग चैनल और काइंड ऑफ या पैरेलल चैनल आप जिसे भी बोल सकते हैं। बहुत टाइम से ये पैरेलल चैनल में ही कंसोलिडेट हो रहा है, और उसके बाद में आज जो है इसने एक फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन का जो है ब्रेकआउट दिया है। तो वो चीज़ अगर मैं आपको दिखाऊं, तो वो चीज़ अगर आप देखेंगे तो आज के सबसे पहले तो आप वॉल्यूम्स देखिए। तो इतने ज़्यादा वॉल्यूम्स आज के इतने टाइम के बाद देखने को मिले हैं। एट द सेम टाइम जो है ये फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन का भी ब्रेकआउट दिया, तो अभी जो है 285 से 300 जो है इमीडिएटली एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या एक सप्लाई जोन एक्ट कर सकता है। अगर हम लोग 300 320 जो कि एक 317 और 320 की जो एक कैंडल अगर आप देखेंगे उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है सेलिंग स्ट्रेंथ था। तो सेफ प्लेयर्स के लिए आई विल से कि वेट फॉर 300 और 320 जोन टू बी टेकन ऑफ। रडार में इसीलिए आ गया कि हम लोग इसको वॉच कर सकते हैं। एंट्री और एग्जिट जो है वो इंडिविजुअल आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट की एडवाइस पे आप लोगों को देखना है, अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से देखना है। आई कैन नॉट से यू, बट मैं ये कहूँगा कि अगर कोई कंजर्वेटिव ट्रेडर है या कंजर्वेटिव या बहुत ही सेफ खेलने वाला प्लेयर है, तो लेट्स वेट फॉर 320 टू बी टेकन, बिकॉज तब तक जो है मोस्टली सारी सेलिंग प्रेशर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो उस टाइम पे एंट्री आपके लिए एक सेफ हो सकता है, या फिर एक पुल बैक पे सेफ हो सकता है उसके बाद में। तो राइट्स को मैं रडार पे रखूंगा। उसके बाद जो है टीसीएनएस ब्रांड्स। तो ये जो है अगर आप देखेंगे, मैंने आपको पहले इसको भी काफी शेयर किया था कि जब टेक्सटाइल सेक्टर में भी मतलब रिवर्सल के साइंस थोड़े बहुत दिखे थे, वो भी रिकॉर्डेड है, वो भी आपको वीडियोस में भी मिल जाएगा या फिर ट्विटर पे मिल जाएगा अगर आप सर्च करेंगे तो टेक्सटाइल सेक्टर में मैंने आपको बहुत टाइम पहले बोला था कि कहीं ना कहीं मोमेंटम वापस आएगा या रिवर्सल दिख रहे हैं साइंस, और मेजॉरिटी ऑफ दोस सिग्नल्स आर राइट नाउ गेटिंग कंफर्म। तो हर टेक्सटाइल सेक्टर से मेजर जो कई स्टॉक्स हैं जो कि मिड कैप में बोल सकते हैं, स्मॉल कैप में, वहाँ पे अच्छे खासे ब्रेकआउट्स इस मार्केट में भी देखने को मिल रहे हैं। आज रेमंड ने, सीआरएम सिल्क ने, आपका पेज भी एक लीडर है, मार्केट लीडर है, उसमें भी एक मतलब ये ड्यू टू दिस मार्केट कंडीशन एक हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, अदरवाइज दे आर डूइंग एक्सीडिंगली वेल। तो दिस इज आल्सो फ्रॉम टेक्सटाइल स्टॉक फ्रॉम अ स्मॉल कैप जो है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक तो वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिल रही है। एक आपका जो है सिमेट्रिकल ट्रायंगल का भी जो ब्रेकआउट है वो हो चुका है, बट ड्यू टू दिस मार्केट कंडीशन, और ये जो है ये आपका एक मल्टीपल यू नो टाइम्स ये मल्टी वीक का रेजिस्टेंस है। तो वहीं पे आज हम लोगों ने क्लोज मैनेज किया ड्यू टू दिस टर्बुलेंट मार्केट। तो अगर मार्केट अच्छा रहता है तो वी इट लुक्स गुड टू एटलीस्ट रिक्लेम इट्स प्रीवियस ऑल टाइम हाई ऑफ 930 प्लस इन डेज टू कम। और बहुत ही मिनिमल रिस्क रिवॉर्ड, मतलब जो फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड है, आप अपनी एंट्री अपने अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। तो टीसीएनएस के बाद में देन स्टॉक विच विल बी ऑन माय रडार इज ईबीआई। तो यहाँ पे अगर आप एक चीज कॉमन देखेंगे ना इन सब स्टॉक्स में जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे काफी टाइम से कंसोलिडेशन हो चुकी है। ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही एक्सटेंडेड स्टॉक्स हैं। अगर आप देखेंगे तो मूविंग एवरेजेस के बिल्कुल आसपास ही घूम रहे हैं, और अभी जो है इनमें ब्रेकआउट्स एंटिसिपेटेड है। तो ये आपको एक सेफ बोल सकते हैं, एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड प्ले करने को मिलता है। स्ट्रेच्ड आउट या एक्सटेंडेड स्टॉक्स नहीं है, और काफी टाइम के बड़े टाइम फ्रेम पे जो ये ब्रेकआउट्स होने की प्रोबेबिलिटी है वो आपको एटलीस्ट इस स्टेज पे जो है रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंगली आपको फेवरेबल रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो अगर एक पैरेलल चैनल में हम लोग चल रहे हैं, और उस पैरेलल चैनल में भी नाउ वी आर हैविंग अ, उसके अंदर एक और पैटर्न अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको ये भी दिखेगा। इट्स अ काइंड ऑफ असेंडिंग ट्राइंगल, जहाँ पे कि आपकी रेजिस्टेंस जो है वो एकदम से फ्लैट है, सेम है, और आपका जो राइजिंग सपोर्ट है, हायर हाइज एंड हायर लोस एज पर डाउ थ्योरी। तो इन दोनों का ब्रेकआउट दिख रहा है, और वॉल्यूम भी आज फिर अच्छा दिखा है काफी टाइम के बाद में इस मार्केट में, जो कि काफी आज डाउन था।
ओवरऑल। सो इट ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट सम रिलेटिव स्ट्रेंथ। सो वीबीएल में भी एक प्रोबेबिलिटी है एक ब्रेकआउट के होने की, काफी टाइम से ये 2-3 बारी नहीं हुआ सक्सेसफुल। तो इस बारी जो है वो प्रोबेबिलिटी है, लेट्स सी। और मॉनिटर करना है आपको, बार बार मैं ये बोलता हूँ, यहाँ पे कुछ एक्शन नहीं लेना। देखिए और उसके अकॉर्डिंगली अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप प्लान करना चाहिए। उसके बाद में जो है फिर से एक स्मॉल कैप है गुफिक बायो, आई हैव ऑलरेडी कवर्ड फ्रॉम फार्मा स्पेस। सो गुफिक का भी अगर आप देखेंगे तो एक तो ये राइजिंग चैनल का जो है ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है, और उसके बाद में भी जो है कंसोलिडेट कर रहा है ऑन द हायर। और काफी टाइम से देखिए कितने दिनों से ब्रेकआउट के बाद भी एक बहुत ही टाइट कंसोलिडेशन में आज ब्रेकआउट की कोशिश की थी। सी द वॉल्यूम्स टुडे, बट वो सस्टेन नहीं हुआ ड्यू टू दिस ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट कंडीशन, और ऊपर से प्रॉफिट भी देखने को मिला है। बट इट ऑल्सो लुक्स, बिकॉज यहाँ पे भी देखेंगे तो यही जोन पे आज एग्जैक्टली क्लोज हुआ है। ब्रेकआउट हुआ था लेकिन ये फेक निकला, यहाँ पे काफी दिन कंसोलिडेट किया। तो मैं ये कहूंगा पर्सनली, इवन दो दिस इज अ वेरी ट्रंकेटेड वीक, इसके लिए मैं वीकली क्लोज की वेट करूंगा। अगर वीकली क्लोज इस जोन से ऊपर मिल जाता है देन डेफिनेटली इट्स अ सक्सेसफुल ब्रेकआउट। लेट्स वेट फॉर द वीकली क्लोज। उसके बाद जो है, एज आई सेड कि स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है। तो पेट्रोकेमिकल स्पेस जो है उसमें भी आपको मोस्टली जो है ट्रेंड दिख रहा है कि सारे जो आंध्रा पेट्रो, चेन्नई पेट्रो, पनामा पेट्रो। तो मैं जो है वो नॉर्मली स्टेज 2 का स्टॉक आपके साथ डिस्कस नहीं किया, विच इज चेन्नई पेट्रो। बट दिस इज अ जहाँ स्टॉक जो है कि काफी टाइम से मल्टी वीक मल्टी मंथ का कंसोलिडेशन जो है ऑलरेडी हो चुका है, एंड राइट नाउ इट इज ऑन द वर्ज ऑफ अ फ्रेश ब्रेकआउट। बेसिंग अच्छा खासा हो चुका है, राउंडिंग बॉटम आप बोल सकते हैं, या एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे नीचे जो है एक डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न भी दिख रहा है। कंसोलिडेशन भी अच्छा खासा हो चुका है, और दिस इज रेडी टू गिव यू अ डिसेंट साइड ऑफ रिटर्न प्रोवाइडेड broader markets are supportive in these two problems. So इसको भी रडार में रख सकते हैं, अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग यू कैन प्लान। सो पनामा के बाद में देन इट विल बी अगेन स्मॉल कैप कंपनी टिन प्लेट। इट हैज डिक्लेयर्ड रिजल्ट्स टुडे। सो क्वार्टरली रिजल्ट्स आज डिक्लेयर किए, फिनोमिनल रिजल्ट्स हैं। सो और फंडामेंटली भी अच्छा स्टॉक है। I've already been, sharing updates on template. I have already covered it in our stocks on radar series also. आप सर्च कर सकते हैं जाके वीडियोस में भी और ट्विटर पे भी। सो इसमें भी अगर आप एक चीज देखेंगे तो एक तो पूरा पैरेलल चैनल में घूम रहा है। Let me draw that. तो अगर आप देखेंगे तो पैरेलल चैनल है, राइजिंग पैरेलल चैनल, और उसमें जो है इट इज ऑन द वर्ज ऑफ फ्रेश ब्रेकआउट। और दूसरा जो है ये काफी टाइम से कंसोलिडेट भी कर रहा है, बहुत ही टाइट जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। सो इट लुक्स ऑल सेट टू गिव अ फ्रेश ब्रेकआउट। सो मल्टी डेज का वीक ब्रेकआउट है तो सस्टेन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है इसमें भी, और रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, एक रेंज में ही हायर हाइज एंड हायर लोज बनाता हुआ घूम रहा है। तो इस पैरेलल चैनल का ब्रेकआउट इस टाइम पे लग रहा है कि प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ब्रेकआउट होने की। उसके बाद में जो है एक होम थीम जो है, होम इम्प्रूवमेंट थीम, उसमें ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज। तो उसमें भी अगर आप देखेंगे तो एक ही चीज कॉमन है, राइजिंग चैनल का जो ब्रेकआउट ऑलरेडी दे चुका है वहीं से एग्जैक्टली आज सपोर्ट लिया है, और अब जो है एक इट्स जस्ट मूविंग टुवर्ड्स इट प्रीवियस ऑल टाइम हाई ऑफ 400 प्लस। सो यहाँ से जैसे आज एक बोल सकते हैं कि यहाँ से इसने मूविंग एवरेजेस और राइजिंग चैनल की जो अपर ट्रेंड लाइन थी उन दोनों के कॉन्फ्लुएंस से एग्जैक्टली सपोर्ट लिया है, इवन इन दिस काइंड ऑफ अ मार्केट। So looks or demonstrates relative strength of the stock. So this I will keep in my radar. उसके बाद अगला जो स्टॉक है वो भी एक स्मॉल कैप केमिकल्स स्पेस से है, दैट इज श्री पुष्कर केमिकल्स। अब यहाँ पे ये जो स्टॉक्स है अगर आप देखेंगे तो काफी टाइम से कंसोलिडेट हो रहे हैं, और बिल्कुल एग्जैक्टली मूविंग एवरेजेस के पास। पहले तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे
राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, और उस ब्रेकआउट देने के बाद में उसको रीटेस्ट कर रहा है और एक बहुत ही ज्यादा टाइट कंसोलिडेशन रेंज में घूम रहा है काफी दिनों से। तो आज इसने भी जो है एग्जैक्टली मूविंग एवरेज और रीटेस्ट जोन से जो है बाउंस लिया है। So it is pretty much looking good to give you a fresh breakout above around 310. So I will keep this also on the radar. Very nice and favorable risk reward setup. लास्ट जो मेरे स्टॉक रडार पे रहेगा दैट इज फ्रॉम लॉजिस्टिक्स सेक्टर, अगेन अ स्मॉल कैप, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो एक तो फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट ऑलरेडी जस्ट उसके वर्ज पे ही है, बट प्रीवियसली देखेंगे तो यहाँ पे इसी जोन को इसने 4 बार जो है, 3 से 4 बार यहीं से एक सप्लाई देखा है। तो अभी हम उसी जोन के आसपास आ रहे हैं, तो ये जोन पे इस बार कैसा करेगा दैट नीड्स टू बी सीन। अराउंड अबाउट 400 से 420 का जोन जो है वो एक क्रूशियल प्राइस एक्शन रेंज रहेगा जहाँ पे हमें प्राइस एक्शन मॉनिटर करनी है। बट प्रोबेबिलिटी इस बार ब्रेकआउट देने की ज्यादा है, वॉल्यूम्स फिर से आज देखे गए हैं। तो आई बिलीव कि इस टाइम जो है एज पर द चार्ट्स, वॉल्यूम्स भी पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं और आज भी अच्छे, कल भी अच्छे थे। तो इस बार जो है अगर 420 के ऊपर का क्लोज देता है तो अच्छा खासा जो है मूवमेंट आपको इसमें भी देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ दिनों में। दीज थिंग्स आर यू शुड नॉट ट्राई कि ये जो पैटर्न्स हैं या जो भी सेटअप्स है ये आपके साथ कल परसों एक दिन 2 दिन में प्ले होंगे। ये मार्केट्स के कंडीशन के अकॉर्डिंगली आपके साथ में सेटअप्स जो है वो ट्रिगर हो सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में। और एज एंड व्हेन मार्केट की जो क्या बोलते हैं उसका डायरेक्शन क्लैरिटी मिलती है हम लोगों को, ट्रेंड की एक ट्रेंडिंग फेज आएगा जब मार्केट में, तो दीज विल बी द फर्स्ट वंस टू गिव यू डिसेंट अमाउंट ऑफ रिटर्न्स इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, बिकॉज ये काफी टाइम की कंसोलिडेशंस को तोड़ने जा रहे हैं और एक्सटेंडेड नहीं है, स्ट्रेच नहीं है। वो ब्रेकआउट से अभी रिफ्रेन करना चाहिए प्ले करने के लिए, जो काफी ज्यादा स्ट्रेच्ड आउट हो गए हैं या एक्सटेंडेड हो गए हैं, जहाँ पे मूवमेंट्स ऑलरेडी बहुत बड़ी आ चुकी हैं। वहां पे अगर आपको एक फ्रेश ब्रेकआउट कहीं मिलता भी है तो उसको अवॉइड कीजिए कंप्लीट, और वेट कीजिए पुल बैक्स की। अगर वहां पे आपको पुल बैक्स मिलते हैं और एक अच्छे लोअर टाइम फ्रेम पे आपको उसका रिवर्सल कंफर्म हो जाता है कि पुल बैक के बाद में अभी ओरिजिनल प्राइमरी ट्रेंड की डायरेक्शन जाने लगा स्टॉक, तो वहां पे आप अपनी एंट्रीज प्लान कीजिए बेस्ड ऑन योर फाइनेंशियल कंसल्टेंसी एडवाइस, या फिर जो है आप अपनी पर्सनल रिस्क मैनेजमेंट की प्लान के अकॉर्डिंग। So this is what I had to share with you based on my homework which I did right now. तो अच्छा है कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है फीडबैक्स के बेसिस पे, तो यही लग रहा है। Most of the people are sharing very positive feedback. So do share your feedback either on the YouTube or maybe on the Twitter handle. So you can, just go to the Twitter and share your feedback there as well. Because without feedback, we hardly come to know how it is working for you and how you are getting benefited out of it. और अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो किसी के साथ शेयर करने को, नॉलेज को जो बांटने से बढ़ती है। आप जरूर चैनल को भी शेयर कीजिए और खुद भी सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। Lot of more content, educational content is on your way. I will try to upload certain things which will help you definitely to understand how the market works, psychology behind it, and lot many conceptual learning stuff in days to come. So stay tuned. And this is a truncated week, so day after tomorrow we will have a long weekend. Tomorrow will be expiry also for this weekly series. So stay safe and try to preserve your capital first. Try to avoid trading in no trade zone, that is between 17,000 to 17,500 is my personal advice as a blue. So thanks and take care. Good night.